अभिनंदन आप सभी का अरुणाचल न्यूज कवरेज में। मैं हूं पेमा चुटुनकी। मैं आपको बता दूं कि आज पूरे भारतवर्ष में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर आज अरुणाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट रखा गया है राजीव गांधी भवन ईटानगर पे। चलिए हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं इन 3 मांगों के बारे में। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राहुल गांधी जिंदाबाद नारायण तुर्की जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि कांग्रेस यूनिट ने आज से यहाँ हम लोग ने प्रोटेस्ट किया है। वजह ये था कि ये सेबी जहाँ मादापुरी बूस का गड़बड़ी होने का आशंका है, जहाँ हमारे मदन अडानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो हर बैंक को पकड़ के रखते हैं, तो उनका इन्वॉल्व होने का बहुत ये है आशंका है। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री का उसमें उनको आगे बढ़ाने का बहुत आशंका है। तो इसमें अगर ऐसे होते हैं तो हमारे देश का जो आर्थिक भविष्य यानी कि इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री वो थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। ये सब लोगों का कहना है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च और पेपर का भी कहना है और बाकी लोग का भी कहना है। इसीलिए हमारा माननीय राहुल गांधी, युवा नेता राहुल गांधी का नेतृत्व में पूरे इंडिया ग्रुप्स और इस देश के सभी लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें कुछ आशंका है, दाल में कुछ काला है। तो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए इसको इंक्वायरी करने के लिए, ताकि काल को ऐसा नौबत ना आए हम लोग का हाथ से जा चुका होगा। तो इसीलिए अगर जेपीसी उसको इंक्वायरी करके सही पाया जाए तो वो कहना नहीं है। तो उसमें जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने में क्या आशंका है, क्या एतराज़ है? ये तो उसमें तो कुछ नुकसान तो नहीं जाएगा। ये तो पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी है, हर एक पार्टियाँ रहेगी, हर बड़े बड़े नेता लोग रहेगी और इस इंडिया का भविष्य का बारे में उन लोग निर्णय करेगा। तो इसीलिए उसको क्यों कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है? तो उसमें एक आशंका है, ऐसा ना हो कि माननीय प्रधानमंत्री उसमें कुछ शामिल हो अडानी का माध्यम से, और आरबीआई का भी कुछ आशंका है उसमें, क्योंकि बहुत सा ये उसमें इन्वेस्टर और ऑफशोर फंडिंग, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, बहुत उसमें कहानियाँ है। ये एक है। देन सेकेंड इज पॉपुलेशन सेंसस। सेंसस तो ये रिवाज बन गया इस देश का। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमेशा हर 2 साल में जो पॉपुलेशन सेंसस होते आया है, इस बार क्यों नहीं हो रहा है? ये तो ऑलरेडी समय जा चुका है। तो पॉपुलेशन सेंसस अगर नहीं होगा, इस देश में कौन रह रहा है आपको कैसे पता चलेगा? हम कहते हैं अरुणाचल में 15 लाख पॉपुलेशन एज ऑन डेट है, ये भी तो गलत है, क्योंकि हम 2011 सेंसस का पॉपुलेशन को ही बोल रहा है। तो हम लोग अंदाजा से 15 लाख पॉपुलेशन पूरे अरुणाचल प्रदेश में है बोल के आज मान रहा है, लेकिन वो 20 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि आज तक तो पिछले 10 साल में तो सेंसस किया नहीं ना, पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया है। तो इसीलिए उसको माने अपडेट करना जरूरी है। हर एवरी 10 ईयर्स में सेंसस करना जरूरी है। हर जातिया का, हर समुदाय का सेंसस लेना जरूरी है। और हमारा जो इंडिया का प्लानिंग प्रोसेस, इंडियन इकोनॉमी इज ए प्लान इकोनॉमी, प्लान का हिसाब से चलता है। तो उसको प्लान का हिसाब से चलने वाले इकोनॉमी को हम लोग
कास्ट वाइज, स्टेट वाइज और देश के पॉपुलेशन वाइज ही हम लोग बांटते हैं। तो उसमें ऐसा ना हो कि कार गड़बड़ हो कि हम लोग का पास हिसाब किताबें नहीं, माने इकोनॉमी जब तक हम लोग हिसाब किताब नहीं रहेगा तो अंदाजा ही नहीं रहेगा। ये एक हम लोग का मांग है, सेंसस होना जरूरी है। देन थर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन रक्षक बनना जरूरी है हम सबको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चेयरमैनशिप में बनाया गया है, हमारे जो जितना भी बड़े बड़े नेता लोग मतलब फ्रीडम मिलने का बाद, तो उसको अगर इजीली खत्म किया जाए तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए संविधान को प्रोटेक्शन करके रखना जरूरी है, कहीं भी उल्लंघन नहीं होना है। और उसमें बहुत लोगों का प्रावधान लिखा हुआ है, जैसे कि आपका इकोनॉमिक इक्वलिटी का लिखा हुआ है, सोशल इक्वलिटी का लिखा हुआ है, और पॉलिटिकल इनजस्टिस का भी लिखा हुआ है, और सबको प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इसीलिए संविधान को याद करना है, संविधान को उल्लंघन नहीं करना है। हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा काम हम सब के लिए, अच्छाई के लिए किए गए हैं, इसको खत्म नहीं करना है। आजकल का नए बच्चे लोग, नए पीढ़ी लोग ये कहना है। इसीलिए उसको उजागर करने के लिए पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी इंडिया का नेतृत्व में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए आप सबको भी आज यहाँ आने के लिए बुलाया, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। In addition to him, Indian National Congress has launched 100 days campaign for recruiting, mobilizing more than 3 lakhs of constitutional protectors. In Hindi, it's called Samvidhan Rakshak. And this campaign will culminate on 26th of November, the day the Indian Constitution was adopted. So, across the nation, all the congressmen and women, Congress leaders and the India bloc leaders will be participating with zeal and enthusiasm to mobilize more than 3 lakh volunteers to protect Indian Constitution. It is mandatory, imperative, very, very necessary to protect our Indian constitutions. That is the reason why the Indian National Congress has come out with a decisive resolution and already launched this campaign. And we really thank to our national president of Indian National Congress, Malika Arjun Kharge ji, and LOP, leader of opposition party, Rahul Gandhi ji, for coming out such a bold decisions and leading a nation to the right direction. Thank you. सबको भी इस विरोध प्रदर्शन में वेलकम करता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी अक्रॉस द नेशन विरोध प्रदर्शन निकला है अदानी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो काफी सालों से एसटी एससी का सेंसस कराने में फेलर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में फेलर रहा है। उनका इस विरोध में आज सारा देश में कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो एक विरोध प्रदर्शन में निकला है। मेरे पीछे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो आज के इस एजेंडा को लेके डिटेल्स में आप सबको प्रकाशित करेगा। महिलाओं के हक और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करूं ना, तो आप सबको पता है हम महिलाओं के हक के लिए हमारे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और आज तक हम जो महिलाओं के हक के लिए लड़ाई जो लड़ रहे हैं, तो वो हम हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक हमें। राहुल गांधी सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे थैंक यू। यूथ के हित में जो पॉलिसी अपनाना चाहिए था, जो फेलियर किया, उनका ऊपर मैं थोड़ा एक दो शब्द बोलूंगा। इसका ऊपर कुछ आशंका है, जहां मदन अडानी जैसे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, और उसमें मदन अडानी कौन है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक जिगरी दोस्त है, ये सब मानते हैं। तो इसीलिए उसका
पहले भी मदन अडानी को बैंक वालों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सा रकम लोन उधार में दिए गए थे और ये एक समय में 2016-15 तक तो ये एक इंडिया का एक आउट ऑफ 10 डिफॉल्टर ये था, एक कंपनी या आदमी था मदन अडानी। लेकिन ये सरकार आने का बाद तो 2014 से उनको मदद करते गया। आज सारा इंडस्ट्री को कब्जा करने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ आप सबको पता होगा लास्ट ये 5-6 साल पहले टोटल 16,000 लाख करोड़ उन मदन अडानी जी और अंबानी जी लोग का लोन को माफ कर दिया गया था इस सरकार ने। हालांकि हम लोग का कहना है अगर वो सुविधा हमारे युवा पीढ़ी को जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है उन सबको देते और यहाँ हमारे जो फार्मर्स है उन सबको ये सुविधा देते, आज ये नौबत नहीं आते। तो ये 2-3-5-6 कंपनी के लिए सरकार काम करती है, ये गलत है। तो इसीलिए इसमें हम लोग का जो आरबीआई का भी कुछ लेन देन बहुत है। आरबीआई लेन देन माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेन देन मीन्स हम सब का पैसा उसमें डूबा हुआ है, सब देश का पैसा उसमें है। तो गड़बड़ अगर होगा तो सारा देश का गड़बड़ होगा। तो उसमें अगर प्रधानमंत्री साथ होगा तो सब कुछ हमारा पैसा डूबेगा और गड़बड़ भी होगा। और इसमें एक मैं गहराई से नहीं बोलूंगा, एक आशंका है कि काल को जाके ये हमारे जो आर्थिक स्थिति देश का इकोनॉमिक सिचुएशन को ये गड़बड़ कर देगा। भविष्य में देयर इज एलिमेंट्स ऑफ डाउट that there may be damages of image of the economic growth and condition of our country, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी जो है प्लान इकोनॉमी है। तो ये प्लान इकोनॉमी को इसमें खत्म करने का आशंका है, ये एक डाउट है। और दूसरी डाउट जो है ये अगर ऐसे हुआ पूरे विश्व में जो इंडिया को फिर मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि इंडिया का रिपुटेशन अडानी का तरफ से माननीय हमारे प्रधानमंत्री का दूस का तरफ से इंडिया का इमेज को सारा वर्ल्ड ओवर में गड़बड़ करने का आशंका है। ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन का कहना है और उसमें सारा बाकी पेपर अन्य रिप्यूटेड लोग भी शामिल है, उन लोग का भी कहना है देयर इज ए threat on the economy of India, there is a threat on the image of future image of the our country। ये दो आशंका है, इसीलिए जेपीसी का मांग कर रहा है। ये आशंका को दूर करने के लिए अगर जेपीसी बैठा दिया जाए तो सारा झमेला खत्म हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए भी अच्छा है, बीजेपी वालों के लिए भी अच्छा है, हम सब के लिए भी अच्छा है, पूरे देश के लिए, देश भर के लिए ये अच्छा होगा अगर जेपीसी इंक्वायरी करने से, कमिटी अगर उसमें छानबीन करने से बहुत बढ़िया होगा। तो जेपीसी का रिजल्ट अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, इसीलिए इसको मांग कर रहा है पूरे देश का लोग। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग मानते नहीं है, तो उन लोग उसको गलत समझते हैं। अच्छाई के लिए जो बोलता है तो उन लोग गलत समझते हैं, ये गलत है। और एक जो है जो सेंसस जो है अभी का हम लोग इंडिया ग्रुप अपोजिशन है बोल के मांग नहीं कर रहा है। ये तो एक इस देश का एक परंपरा रीति रिवाज जैसा रहा है, हमेशा आफ्टर एवरी 10 years सेंसस करते आए हैं।
शुरू से जब से इस देश का जन्म हुआ उस दिन से हर 2 साल में पॉपुलेशन सेंसस थ्रू आउट द कंट्री करते आए हैं। लेकिन इस बार आप देखिए ये 2014 हो गया, 25 आने वाला है, ऑलरेडी 4 साल लैप्सेस हो रहा है, तो सेंसस नहीं हो रहा है। वजह क्या है ये पूछ रहा है, क्यों सेंसस नहीं हो रहा है? सेंसस होने से इंडिया का जितना पॉपुलेशन, हम लोग का पॉपुलेशन को पता चलेगा और कितना जो हम लोग का SC, ST, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस और इस देश का जितने भी आम नागरिक है, जातिवादी है, सबको पता चल जाएगा और आंकड़ा ले पाएगा। तो उसमें क्या गलती है? अगर हम अपना परिवार को ही हिसाब करने में भूल जाए तो क्या होगा हाल? इसका मतलब वो देश चलेगा नहीं। तो सेंसस मतलब ये पॉपुलेशन सेंसस करेगा हर जाति का, हर समाज का और इस देश का अच्छाई के लिए। कल को ऐसा न हो कि इस देश को कोई इन्फ्लक्ट करके खत्म कर दे, क्योंकि हम लोग ने सेंसस करने में भूल गए, सेंसस किया नहीं। तो ये सब के लिए जो भी अभी माननीय राहुल जी का नेतृत्व में इंडिया ग्रुप मांग कर रहे हैं, ये तो बढ़िया काम ही उन लोग कर रहे हैं, अच्छा ही मुद्दा उतारे, तो इसको नहीं मानने का सवाल ही नहीं। तो नहीं मानना मतलब उसमें कुछ उन लोग का दिल में कुछ काला है, गड़बड़ है, इसीलिए नहीं कर रहा है। तो सेंसस तो करना जायज है। ये कोई भी सरकार काल को आए, कम्युनिस्ट आए या कोई जनता दल सरकार आए, कांग्रेस आए, इंडिया ग्रुप आइए या बीजेपी आइए, ये तो जरूरी है। सेंसस करना बहुत जरूरी है इस देश को, और उसका मुताबिक देश का जैसे कि आर्थिक किस तरफ से बंटवारा करना है, अरुणाचल प्रदेश को कैसे पान एलोकेशन देना है, ये कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ कौन कौन जाति रहते हैं, उसको तो हिसाब रखना अच्छा होता है ना, वो खराब नहीं। और ये संविधान बचाओ, संविधान रक्षक हम सबको सदस्य बनना है, संविधान को बचाना है। संविधान को किसने बनाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नेतृत्व में हर एक यहाँ का जो एजुकेटेड स्टेक होल्डर्स, एजुकेशनिस्ट लोग बैठ के संविधान को बनाया, और ये संविधान में पूरे वर्ल्ड ओवर उन लोग ने बाकी देशों का भी कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह पढ़ के बनाया है। कंपोजिशन ऑफ ऑल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन से छानबीन करके बढ़िया संविधान इस देश में बनाया गया है, इसीलिए ग्रेट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इंडिया का कहते हैं। तो ये संविधान को अगर बचा ही नहीं रखेगा, गड़बड़ कराते रहेगा, खुशी करते रहेगा, तो होगा ही नहीं। आज हम लोग को SC ST को कितना मिलना है? हम लोग से ज्यादा SC को तो 15% रिजर्वेशन है, फिर हम लोग 7.5 है, और बाकी आने लोग 1% ऐसे करके बहुत लोग है। तो अगर हिसाब नहीं करेगा उसका फिर अंदर आएगा नहीं। बहुत सा पोस्ट है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पोस्ट केंद्रों में है या राज्यों में है। अगर पॉपुलेशन सेंसस नहीं करेगा और कास्ट को डिफरेंशिएट नहीं करेगा, उसमें इकोनॉमिक प्रावधान नहीं देगा, तो कहाँ होगा? इकोनॉमिक पैकेजेस चाहिए। जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश जैसे, नॉर्थ ईस्ट जैसे है स्टेट, तो यहाँ हम लोग को इकोनॉमिक पैकेजेस जरूरी है, क्योंकि हम लोग वी आर कॉन्टिजियस विद 3 ऑफ द फॉरेन कंट्रीज। हम लोग भूटान से जुड़ा हुआ है, और वहाँ तिब्बत चाइना से जुड़ा हुआ है, बर्मा से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल एक एक्सक्लूसिवली स्टेट है which are bordering 3 of the foreign countries. No states in the country in our country is bordering like अरुणाचल प्रदेश। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो अरुणाचल दूसरों का साथ ताल्लुकात है।
तो इसीलिए ये एक सेंसिटिव स्टेट है, हम सब के लिए भी बेहद जरूरी है। कल को अरुणाचल का पॉपुलेशन नहीं रहेगा, सेंसस नहीं करेगा। अभी हम लोग अंदाजा में बोल रहा है 15 लाख पॉपुलेशन है, 17-20 भी हो सकता है, क्योंकि किया ही नहीं, हम लोग सेंसस किया ही नहीं, इसीलिए पता नहीं है। तो अंदाजा में बोलना, अंदाजा में एश्योरेंस देना गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार हम लोग को 15 लाख पॉपुलेशन का हिसाब से जो पान प्रावधान देते रहेगा, फिर जहां देखा है तो हम लोग का 20 लाख है, तो 5 लाख का क्या होगा? तो हम लोग आपस में मारपीट होगा, नहीं जुड़ेगा पान। ये हाल हो रही है आज, क्योंकि इसको बीजेपी का नेतृत्व में उन लोग इसको खत्म करना चाहते हैं और रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। और माननीय होम मिनिस्टर पहले भी एक बार जब नया उन लोग का सरकार आई 2014-15 में पार्लियामेंट का भीतर उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट लॉस ऑफ द कंट्री विल बी डन अवे। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट लॉ मतलब पुराना जितने भी कानून है ब्रिटिश समय का या आगे पीछे का, वो सब को खत्म क्या कर दिया जाएगा। वो भूल से बोल दिया था एक बार, तो यहाँ का कोई लोग ने जानकारी लोग ने भी उनको हियरिंग कर दिया होगा, कान में सुना दिया होगा, क्योंकि ऐसा करने से पूरा देश जल जाएगा, गलत हो जाएगा, नोटिस फिर हंगामा हो जाएगा। तब उसका बाद नहीं अभी पिलर रखेगा, फिर दोबारा बात बोला। इसका मतलब उन लोग हम लोग को गहराई से प्यार नहीं करते हैं, दिल से प्यार नहीं करते, ऊपर से हाँ पार्टी का फ्लैग पहनो आ जाओ, बस मेंबर के लिए चाहिए। उन लोग गहराई से दिल से हम लोग को नहीं चाहता है। हम लोग को स्टेप मॉडर्नली उन लोग ट्रीटमेंट करते हैं बीजेपी वालों ने, और हम लोग का दुख तकलीफ को गहराई से नहीं देखता है। आज तक आप लोग कहीं पैकेज सुना अरुणाचल का प्रदेश को दिया वाला? 2 साल ज्यादा हो गया, कोई पैकेज का तो नाम ही नहीं है। जो पहले कांग्रेस सरकार समय में 24,000 करोड़ पैकेज, वही तो अभी जितना हाईवेज है वो पैकेज का अंदर में दे रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो अभी तो एमपी भी नहीं रहा, तो उनका दिया वाला अभी तक चल रहा है। तो मोदी जी का पैसा कहाँ है? ये तो कांग्रेस समय का ईयरमार्क एलोकेटेड फंड है, पैकेज है। बीजेपी का अभी तक आया नहीं, कब तक आएगा पता नहीं, तो उन लोग जाने। तो अभी तो कुछ पैकेज तो आया नहीं। कितना बार इस प्रदेश में वो आ चुका होंगे। पासीघाट में तो 2 बार आए हमको हराने के लिए, तो उसका बाद तो आया नहीं। तो ऐसे कर करके, और कांग्रेस का प्रमाणित काम किया वाला बहुत है। हमारा स्वर्गीय नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समय में उन्होंने महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया। 33% रिजर्वेशन हैड बीन गिवन टू द वीमेन। किसने कराया? राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में पास कराया, राज्यसभा से पास करके फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसएन लेके एक बनाया। अभी पंचायत में सब महिला कोटा में तो हम लोग नहीं लड़ सकता है, मौरत उसमें तो महिला ही लड़ना होगा। तो ये कौन किया? कांग्रेस। किसका नेतृत्व में किया? राजीव गांधी का समय में तो उन्होंने किया। ये अभी चल ही रहा है। और एजुकेशन सेक्टर में भी देखिए, आज हमारे बहुत अच्छे लोग ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, एजुकेशन को खत्म करना चाहता है। उन लोग अपना माध्यम बनाना चाहता है, राजनीतिक माध्यम क्या क्या माध्यम बनाना चाहता है। अभी भी कॉम्प्रोमाइज बहुत कर रहा है। एजुकेशन का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस, ये आरएसएस ओरिएंटेड होना पड़ेगा। अरे हमारे यहाँ तुआंग है, सेकेंड इन एशिया बिगेस्ट, और हमारे यहाँ कितना, यहाँ हम लोग का हमारा जो आबोटानी बेल्ट में, बाकी बेल्ट में, टीसीएल बेल्ट में अच्छा मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस है। हमारे बच्चे पहले अपना जगह को मालूम होना है,
पहले तो अपना माँ पिताजी को पहचान करना है ना, उसका बाद दूसरों को वो पहचानेगा। फिर दूसरों को पहचानेगा तो कैसे माँ बाप को पहचानेगा, फिर वो गायब हो जाएगा। इसी तरह एजुकेशन का सिलेबस आज यह सरकार कर रही है, ये गलत है। और हर समय एजुकेशन सिलेबस उतार चढ़ाव अदल बदल करना ये ठीक नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक होना है। और ऑल क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, हर एक समुदाय के लोग, समाज के लोग इस देश का इसको मान्यता देना है, एक्सेप्टेड करना है, वो सिलेबस लागू करना है। और हमारा यहाँ हिस्ट्री पहले आना है, उसका बाद ताजमहल आई है सेकेंड में, पहले अरुणाचल का हिस्ट्री तो जानकारी होना जरूरी है। हमारा बच्चे हमारा यहाँ का जैसे कि न्योकुम फेस्टिवल का बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसका बाद सोलुंग फेस्टिवल होगा और रुद्री फेस्टिवल होगा, अन्य फेस्टिवल होगा, उसको जानकारी होना है। उसका बाद बाकी सब पूजा एक ही है, उसको भी, दुर्गा पूजा को भी जानकारी होना है, क्रिसमस को भी जानकारी होना है। लेकिन पहले अपना जहां पानी पीता है उस जगह का कितना पोल है, कितना घास है, कितना नदियां है, उसको पता चलना है। ये सब हिस्ट्री होना है, ये सब लिखित रूप में होना है। इसको किताब में ट्रांसलेट करना है, ना कि वहां का कहाँ का कहानी हम लोग को पुराने माने पढ़ा रहा है, ये गलत है। तो इसीलिए कांग्रेस समय में तो कांग्रेस ने तो बहुत कुछ अरुणाचल को रोशनी में, रोशन करने में बहुत कुछ मदद किया बीजेपी का कंपैरिजन में। आज उन लोग का 11 साल हो गया, इसीलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। 5 साल होता तो कंपैरिजन नहीं करता कि 5 साल में तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन 1 डेकेड का बाद अगर कुछ भी पैसा नहीं देता है तो वो गलत है। तो अभी जितना भी पैसा दे रहा है, रूट में दे रहा है बोलना, वो सब तो पैकेज का अंडर में है। ये तो स्पेशल पैकेज नहीं है ना, ये तो देना ही है। मान लीजिए हम लोग सुबह शाम खाना खाते हैं, वो तो नियमित हो गया, वो तो सिस्टम में हो गया, तो उसको तो कहना ही है। नॉर्मल पान एलोकेशन को देता है बोलने से वो गलत है। माँ पिताजी अपना बच्चों को जो भी शिक्षा दे माने स्कूल में पढ़ाते हो, कोर्सा करते हो, तो नियम है सब परिवार का। तो इसी तरह केंद्र सरकार जो पान प्रावधान हमारे राज्यों को जो एलोकेट देना है उसको तो देना पड़ेगा, उन लोग रुक नहीं पाएगा, ये तो नियम है। चाहे यहाँ दूसरा अपोजिशन सरकार आए वहां आए, अलग बात है, लेकिन पान को तो देना ही पड़ेगा। और जो जनरल एलोकेशन को तो देना ही पड़ेगा, तो उसको हम लोग दे रहा है बोलने से तो गलत है। और सुनने में आया इस बार पान क्रांच होगा, ज्यादा हम लोग विकास काम भी नहीं कर पाएगा, ये भी गलत है। तब तो जो पान इस बार नया आएगा उसको कहाँ डालेगा? इसका मतलब दिल में कुछ काला है। नॉर्मल एलोकेशन हर साल हर महीना मिलेगा। उस दिन कोई बीजेपी का नेता बता रहा था इस बार पान नहीं होगा क्योंकि हम लोग पुराना प्रोजेक्ट सबको खत्म कर लेगा, नया पान नहीं आएगा। ये गलत है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसे नहीं होता। ये पुराना खत्म करो, मत करो, नया पान तो आएगा, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी बैठाना पड़ेगा। तो पुराना पान अलग से आएगा और नया पान अलग से आएगा, ये तो आते रहेगा। तो डेवलपमेंट करते रहना है। तो अपना कमजोरी को डाइवर्ट करने के लिए बोलने से तो गलत है। तो आज आप सब मालूम हो गया, एक्सपर्ट लोग ने टॉपिक का बारे में तो बोल ही दिया। ये 3 मुद्दा है जो ये जेपीसी और सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, आज का ये है। बाकी अन्य प्रॉब्लम समस्या तो हो ही रहा है, आप सब मालूम है। और युवा को एम्प्लॉयमेंट देना किसका गलती है? माँ पिताजी ने तो हम सबको पढ़ाया, एजुकेशन कराया, MA BA पास करने दिया, टेक्निकल इंजीनियरिंग MBBS पास करवाया, तो नौकरी नहीं मिलना किसका गलती होगा? ये मेरा हम लोग का गलती होगा ना सरकार का? सरकार का है। सरकार अच्छा दिशा दे तब तो नौकरी मिलेगा। तो
पोस्ट क्रिएशन करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देना है। हाँ, लिमिटेशन होगा, सबको तो एक साल नहीं होगा, लेकिन पेज वाइज कम से कम कर देना है, स्टैग्नेशन नहीं करना है। उससे हमारे बच्चों का एज पार हो जाएगा, एज लिमिट जो है ज्यादा हो जाएगा, बाद में वो एलिजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए उसको ध्यान में रखते हुए पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज कुछ किया, ये भी कम है। जल्द से जल्द फटाफट जितना भी फंसा हुआ है सब छानबीन करके एडवर्टाइज करना है। हमारे युवा पीढ़ी को नौकरी में जल्दी डालना है, क्योंकि ये एनर्जेटिक है ना, एनर्जेटिक लोग को काम करने देना है। उन लोग का समय बर्बाद कर रहा है। अगर एजुकेशन लेके काम नहीं मिलेगा, बाद में फिर उन लोग का दिल दिमाग खराब हो जाएगा, नशीले पदार्थों पर चला जाएगा, फिर मुश्किल होगा। माँ पिताजी कंट्रोल करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। आज जितना भी यहाँ मीडिया बंधु आए हैं, आप सबको ये बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मैं आप सबको भी धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और हमारे जितना भी साथीगण, ऑफिस बिहार, अन्य जो एक्टिव लीडर्स एंड वर्कर्स और महिलाएं और युवाएं और NSY, अन्य दल, सेवा दल सब आए हैं, और बाकी यूथ्स आए हैं सिटी का। आप सबको भी मैं ऑन बिहाफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग आए, आज का कार्यक्रम तो ऑलमोस्ट सक्सेस हो गया, लेकिन बोर्ड ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ है। लेकिन मेरा तरफ से मैं बोल दे रहा हूं, प्रेसिडेंट तो बाहर में है, तो कुछ काम से बिजी है, ऑफिशियल काम से, इसलिए आज वो नहीं आ पाया। लेकिन आप सब इतने बड़ी तादाद में आप आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र है। इसी सन शब्दों के साथ फिर से आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे आपसे हमने उम्मीद किया है, आप वैसे ही हम सबको बताया। इस बात को लेकर सर मैं आपके लिए एक शब्द बोल दूंगा। ये हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का है, जो हम भारतवर्ष को न्यूक्लियर पावर बनाया। जब एटम बम बना रहा था, उन्होंने भी काफी कोशिश किया, 2-3 कोशिश किया, आखिर में सक्सेस हुआ। तो उसने ये कहा, सक्सेस इज नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज नॉट फाइनल। किसी का कामयाब उसका स्थायी नहीं है, और किसी का नाकामयाब उसका अंत नहीं है। नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर, यही है। तो प्लीज stay for another few minutes. I will in my vote of thanks in second. तो एड्रेस नहीं करते हुए सबसे पहले जितना भी आए हुए आज के इस प्रोग्राम में, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। इसी तरह जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाता है तो हम सब भाग लेना है, शामिल होना है, एक दूसरे को इंकरेज करना है, और किसी चीज को हम लोग का मौजूदगी को दिखाना है। या जितना भी आए हुए, सर भी बोला, मीडिया बंधु और यहाँ जो सेवा दल से, NSY से, महिला से जितना भी पार्टिसिपेट किया है, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आने वाला दिन में इसी तरह का आप सभी का पार्टिसिपेट हम उम्मीद करते हैं। यूथ से अपना फैमिली जो शुरुआत होता है, यूथ की नया शादी होते हैं। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगर आपको महिलाओं को 33% का हक देना है, आरक्षण देना है, तो उस विधानसभा के महिलाओं को थैंक यू।